नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। कचरा कलेक्शन कर्मचारियों की हड़ताल। एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड को निगम को नोटिस जारी किया गया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बंद होने पर नोटिस जारी किया गया। नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। निगम ने अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी है। धरने पर बैठे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मी, और आप ये देखिए कि कर्मियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं और इसके चलते ये जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा था ये अभी नहीं हो पा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कचरा कलेक्शन कर्मचारियों ने हड़ताल की है। एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड को निगम का नोटिस भी जारी किया गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बंद होने पर नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। तो निगम ने अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी है। धरने पर बैठे हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मी। खबर रायपुर से है। तो रायपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। जोन कमिश्नर ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की। कमिश्नर ने काम पर वापस लौटने की हिदायत दी है। सफाई कर्मियों को आधे घंटे का समय दिया गया। कर्मी हड़ताल पे, जो मैदानी सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे नहीं हैं। एराम की कंपनी वाले जो कचरा कलेक्शन करते हैं घर घर से, वो लोग हड़ताल पे हैं। वो उनका निजी स्ट्राइक का निजी मामला है और हमने तो उनको नोटिस दी है 24 घंटे की। 24 घंटे में सेवाएं बहाल कर दी जाए, नहीं तो इनके विरुद्ध जो है ना काफ़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इनके कर्मचारी संघ से, इनके जो मैनेजर हैं कंपनी के, उन लोगों से मेरी बात भी हुई है। कुछ आर्थिक मांगें थी, तो आर्थिक मांगों के संबंध में कंपनी के मैनेजर ने बताया कि भाई एचडीएफसी में जो अकाउंट खोलते जा रहा है उसको एक्सीडेंटल वे में उसकी डेथ के बाद में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 1 लाख का जो नॉर्मल डेथ में जो रुपए दिए जाते हैं वो बढ़ाने के लिए इनकी बातचीत ऊपर इनके अधिकारियों से चल रही। खैर, ये इनका निजी मामला है। सफाई कर्मियों के हड़ताल का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी सफाई कर्मी दलदल सिवनी इलाके में कचरा गाड़ी खड़ी करके हड़ताल पर डटे हुए हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले जोन कमिश्नर से इन सभी की मुलाकात हुई है और उसके बाद इनकी मांगों को लेकर की है 24 घंटे का सफाई कर्मियों को जो है वो समय दिया गया है कि 24 घंटे में सफाई कर्मी अपना डिसीजन लेकर जोन कमिश्नर को बताएंगे। इसके साथ ही उनकी मांगों को लेकर भी सहमति बनी है। बीते दिनों महापौर एजाज ढेबर ने भी सफाई कर्मियों से मुलाकात की थी और फ्राइडे को बैठक होने की बात की थी, लेकिन सफाई कर्मी के द्वारा सफाई कर्मियों की ये मांग थी कि जब तक उनके पास लिखित में आदेश नहीं आएगा तब तक वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। फिलहाल आधे घंटे का समय इनको दिया गया है। अभी सफाई कर्मी विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे का जो हड़ताल का रुख है वो जो है क्लियर हो पाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु अरमान, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने, और सीधे रुख करेंगे। संवाददाता तनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, विस्तार से बताइए। समझाइश दी गई उसके बावजूद क्या ये सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? किस तरीके के हालात फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मी जो है वो मंगलवार से हड़ताल पर है और जिनके हड़ताल का तीसरा दिन है और आज भी कर्मचारी कचरा गाड़ी खड़ी करके हड़ताल पर जो है वो डटे हुए हैं। बीते दिनों उनकी मांगों को लेकर महापौर एजाज ढेबर से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन महापौर से मुलाकात के बाद भी सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पर डटे रहे हैं। उनकी मांग थी कि जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा तब तक वे हड़ताल पर जो है डटे रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात भी सफाई कर्मियों के द्वारा की गई थी। और आपको बता दूं कि सफाई कर्मी जो है अपने स्टाफ के साथ वे बदतमीजी से नाराज हैं और उनकी मांग है कि जिस संबंधित व्यक्ति के द्वारा उनसे बदतमीजी की गई थी उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। इसके साथ ही उनका आरोप ये भी है कि जब जब वो घरों पे कचरा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो आए दिन उनके साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इन तमाम मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अब वेतन वृद्धि की भी उनकी मांगे हैं। उनका कहना है कि पिछले 6 साल से सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। तो इस तरह की तमाम उनकी मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए वो प्रोटेस्ट पर जो है वो अभी बैठे हुए हैं। फिलहाल नगर निगम की ओर से उन्हें 24 घंटे का नोटिस दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर वो काम पे नहीं लौटेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जोन कमिश्नर ने भी अभी उनसे मुलाकात की है। अभी भी फिलहाल सफाई कर्मी दलदल सिवनी इलाके में हड़ताल पर डटे हुए हैं और आधे घंटे का समय उनको मिला है। ऐसे में सफाई कर्मी विचार विमर्श कर रहे हैं और आधे घंटे बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर आगे उनके हड़ताल जो है कौन सा रुख तय करता है। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी देंगे तनु। और देखिए कि अभी भी लगातार हड़ताल की जा रही है। कुछ समय
समय दिया गया है उसमें क्या विचार विमर्श होता है, ये भी आपको बताएंगे। बिलासपुर से खबर है, जहां पर सिम्स मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगाया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ठोका जुर्माना। सिम्स पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फैकल्टी, जरूरी संसाधनों की कमी पर कार्रवाई की गई है। 2 महीने के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अनदेखी पर मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है। और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, सिम्स पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, पूरा मामला बताइए। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो सिम्स पर 3 लाख का जुर्माना ठोका है। सिम्स में जरूरी जो फैकल्टीज है, संसाधन है, उसकी कमी लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो मरीज है या उनके परिजन है वो भटकते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा इस पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक्शन लिया और 3 लाख का जुर्माना ठोका। इसके साथ ही 2 माह के भीतर इन कमियों को दूर करने का भी निर्देश जारी किया है। देखिए, लगातार वहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसके साथ ही वहां पर मान्यता रद्द करने को भी इसको चेतावनी दी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मरीज है, जो दूरस्थ अंचलों से आने वाले जो मरीज हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इक्विपमेंट की कमी है, लगातार वहां पर शिकायतें मिल रही है। लिहाजा नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस एक्शन लिया और 3 लाख का जुर्माना ठोका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां दुर्ग से खबर है, 10वीं क्लास का छात्र बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून वार लगातार जारी है। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण पर जारी किया गया कार्टून। एसटी एससी ओबीसी का हक मुस्लिम को देते दिखाया गया है। राहुल गांधी मुस्लिमों को दे रहे हैं आरक्षण का हक, लिखा कुपोषित कांग्रेस करेगी जिहादियों का पोषण। और ये देखिए, ये पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट से, और इसमें एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर कार्टून जारी करके राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर कार्टून वार किया है। और तनु, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर से बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, कार्टून पोस्टर जारी किया गया है। तो बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून वार, और लिखा कुपोषित कांग्रेस जिहादियों को पोषण कर रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून वार जारी है, और पहले भी कई बार ऐसे कार्टून जारी किए गए हैं। आरक्षण को लेकर ही कार्टून जारी किया गया है। एससी एसटी ओबीसी का हक मुस्लिम को देते हुए इसमें दिखाया गया, राहुल गांधी मुस्लिमों को दे रहे हैं आरक्षण का हक। और आप ये देखिए, लिखा है कुपोषित कांग्रेस करेगी जिहादियों का पोषण। और इस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ के जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स, इसमें ये पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें कार्टून के माध्यम से एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। और संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, एक बार फिर से बीजेपी ने कार्टून वॉर किया है कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है कांग्रेस पर लगातार तुष्टीकरण का आरोप जो है वो लगाते आई है, और इससे पहले भी तुष्टीकरण को लेकर तमाम तरह के बयान भाजपा के जो हैं वो सामने आए थे। इसी बीच अब भाजपा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुपोषित कांग्रेस जो है वो जिहादियों के साथ है, और इसको लेकर लगातार भाजपा जो है वो कांग्रेस पर तंज कसते आई है। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरह से राहुल गांधी एसटी एससी ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम को देते नजर आए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, ऐसे एक भाजपा ने एक पहले भी पोस्टर जारी किया था जिसमें राहुल गांधी एक मुस्लिम महिला के हाथ से पर्स छीनकर एक मुस्लिम व्यक्ति को देते नजर आ रहे थे। तो लगातार भाजपा का पोस्टर वॉर जारी है, और भाजपा अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से लगातार कांग्रेस पर तंज कसते जो है वो नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है, और लगातार बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर एक सांप्रदायिक विशेष को महत्व देने का आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया। जी शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, रायपुर से खबर है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का अब रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी सरकार, जहां स्कूल छोड़ने वाले हर बच्चे की जानकारी जुटाई जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल छोड़ने की वजह का भी पता चल पाएगा। आखिरकार बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ी, पढ़ाई क्यों छोड़ दी उन्होंने, ये तमाम सवाल। और अब ड्रॉप आउट किए जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसके चलते कलेक्टर्स को, जिला कलेक्टर्स को जानकारी दे दी गई है। और अब ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी स्कूल समिति, और स्कूल शिक्षा सचिव ने इस बाबत कलेक्टरों को निर्देशित किया है।
तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का बनेगा डाटा और अब बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ा है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की जानकारी जुटाई जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने इस हेतु जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि तब सभी बच्चों की एक लिस्ट तैयार की जाए, किन किन बच्चों ने कब कब और क्या कारण है स्कूल छोड़ने के। अब एक बार फिर से उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। जब तक सांस चलती है तब तक जिंदगी रहती है और इस जिंदगी को जिंदा रखने के लिए इंसान को कई तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। उनमें एक है पानी। इंसान पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन सोचिए जिस पानी का इतना महत्व हो वो ना मिले तो क्या होगा। बात बलौदाबाजार की कर रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत छड़िया में ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पानी नहीं मिलने के बाद ग्रामीण जमीन में खुद गड्ढे खोद रहे हैं ताकि कहीं से पानी मिल जाए और प्यास बुझ जाए। गांव के सैकड़ों लोग हर रोज सुबह पानी की तलाश में निकलते हैं और गड्ढे खोदकर पानी ढूंढने लगते हैं। यह हाल कोई नया नहीं है। ग्रामीणों की क्या कहना है कि कई सालों से परिस्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। गांव के सरपंच और आला अधिकारियों से शिकायत हुई, पानी के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन साहब हैं जो सुनते ही नहीं हैं। तो आप ये देखिए, छड़िया गांव का ये पूरा मामला है और जो ग्रामीण हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, गड्ढों से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और कई बार तो ऐसी भी मुसीबत आन पड़ती है कि उनको गड्ढा खोदना भी पड़ता है। और ये देखिए किस तरीके से जो झीलिया का पानी है वो निकाल रहे हैं, बूंद बूंद पानी भरने की कोशिश करते हैं। और गर्मियों के दिनों में ये जो परेशानी है ग्रामीणों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सालों हो चुके हैं शिकायत की हुए। ये तस्वीरें दिखाई हुई बलौदाबाजार के छड़िया इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर पानी की तलाश में ग्रामीण सुबह से ही भटकने लगते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निस्तार की जल के लिए तो नहर खुला था, उसमें लगभग 550 तालाबों में भर गया है। कुछ एक तालाब जो गांव वाले खुदाई करना चाहते थे उससे बहुत कम हो, 5-10-20 होंगे तो उसमें नहीं भरा जा सका, लेकिन बाकी 550 के आसपास तालाबों में भरा जा चुका है। तो निस्तारी की कोई समस्या ऐसे निर्मित नहीं हो रही है अभी। पेयजल का भी कुछ गाँव का शिकायत आ जाता है तो तुरंत हम लोग उसको PHE विभाग को भेज करके उसका निराकरण करवा ले रहे हैं। तो ऐसा बहुत गंभीर टाइप का समस्या नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से खाली डिब्बे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि पानी मिलेगा। देख सकते हैं कि एक दाई 4 फीट गड्ढे में पहुँची हुई है और 4 फीट गड्ढे से किस तरह से पानी है वो निकाल रहे हैं। ये तस्वीर है बलौदाबाजार जिले से एक पलारी ब्लॉक के छेड़िया गांव की, जहां किस तरह से पानी के लिए किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 देखने वाले तमाम प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से लंबी लाइन लगाकर यहाँ पर पानी के लिए किल्लत करनी पड़ रही है। हम माताओं से पूछना चाहते थे, कतेक दिन ले पानी भरा था उसने? हमारे कम से कम 4 साल हो गए सो भरा। सरपंच और पर ध्यान नहीं दे, अब दी धा नहीं दी तब हिल खोदवा है, ये देख हिम भरी की क्योती बार तो चघत नहीं रिच पानी है। अभी टंकी बना है भाई। हाँ, तब ये दिहिम भरा था ना। भी पानी वानी गिर जाते कैसे करता था? पानी गिर जाते कैसे भरता है? वो बुबमा फेंक के भरता मने समस्या होती है। कते घर भर था लगभग मेरा? अब मोहल्ला भर के पूरा भरा थे। हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ये 4 फीट गड्ढा है और इसी गड्ढे से पानी को निकाल रहे हैं कि देख सकते हैं कई अलग अलग तस्वीर आपको देखने को मिलती है। पानी के लिए जब इस तरह से समस्या देखना पड़ रहा है तो फिर आगे क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी कहते हैं कि पानी की समस्या को लेकर लगातार निदान करते हैं, लगातार समाधान करते हैं। पानी के लिए लोग लंबी लाइन लगाते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन के आला अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। सूरजपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप और बोरवेल से पानी नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ कुएं भी सूख चुके हैं। चुनगढ़ पंचायत के खोखरा पारा में 70 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। मजबूरन ग्रामीण दूसरे क्षेत्रों में जाकर वहां से तालाब का पानी लाकर पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण पिछले 15 दिनों से अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे खबर आई है, अब मैं इसको इंस्पेक्शन कराता हूँ और उसके बाद में देखते हैं। जल जीवन मिशन में पानी टंकी पाइपलाइन का काम तो चल ही रहा है, उसके माध्यम से हम उसमें पानी कैसे पहुँचा सकते हैं। लेकिन भैया थान में भी वैसे भी पानी नहीं, मतलब जो है ना पंप चलाने के लायक नहीं मिलता नहीं है।
सूरजपुर जिले में सूरज के उगलते आग से आम जनजीवन प्रभावित है, जहां बेतहासा गर्मी लोगों के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। ऐसे में सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन हम अभी खड़े हैं चुनगड़ी गांव के खोखापारा में, जहां 70 परिवारों की यहां बसावट है और यहां के लोग बीते 15 दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जहां हैंडपंप ड्राई हो चुके हैं, बोरवेल खराब पड़े हुए हैं, कुएं जो हैं वो सूखे पड़े हैं। यहां आम जनजीवन प्रभावित है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता यहां पर बरकरार है। अधिकारियों का दावा है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद वो गांव में पहल करेंगे। उनका दावा है कि जल्द यहां सुधार किया जाएगा। ऐसे में जो यहां के ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, कब से पानी की परेशानी, किस तरह से जूझ रहे हैं आप लोग? 15 दिन से। क्या समस्या है? पानी से। तो कैसे आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है? दूर दूर पानी लेने जाते हैं सर। कितना दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर। कितना आप लोग को हैंडपंप वगैरह का कुछ सुधार हुआ, कुछ बना है? नहीं हुआ था, लेकिन बिगड़ गया फिर से। 1 दिन 2 दिन चलता है, उसके बाद बिगड़ ही जाता है। तो फिर समस्या किस तरह से हो रहा है पीने के लिए? बहुत भारी समस्या है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहाने धोने के लिए बहुत तकलीफ है। सब तालाब चल देते हैं, तालाब भी सूख गया है, कुआं देख रहे हैं पूरा सूख गया है। क्या लगता है किसका? इसमें तो प्रशासन का ही लग रहा है। और सरपंच सचिव को भी बार बार अवगत कराते हैं हम लोग, तो भी सुधार नहीं हो पाता है। इनके लिए परेशानी का सबब अधिकारियों के दावे अपने जगह है। उनका दावा है कि जल्द सुधार किया जाएगा, लेकिन 15 दिनों से पीने के पानी से जूझते ये 70 परिवार को लेकर शासन प्रशासन क्या कितना गंभीर होता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। महासमुंद जिले के आदिवासी बाहुल ग्राम बोरिद में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 452 लोगों की आबादी वाला ये गांव जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण तो हो चुका है, पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, लेकिन बोर की खुदाई नहीं होने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। गाँव में जल स्रोत सूख चुके हैं, 3 बोरिंग बंद पड़े हैं तो एक बोरिंग से गंदा पानी निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं महासमुंद जिले के बोरिद गांव में, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज लोग जो हैं बूंद बूंद पानी के लिए किस तरह से तरस रहे हैं, वो आज आपको हम ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप झरिया का पानी सुबह शाम लेने आते हैं, क्या है इसी पानी को पीते हैं? पीते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। नहाने के लिए कैसे करते हैं? हिच में नहाते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर है। यहाँ के लोग झरिया के पानी पीते हैं, इसी में निस्तारी करते हैं, हर चीज के लिए यहीं से ले जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने पंचायत प्रस्ताव नहीं किया क्या कि लोग इस तरह से पानी रेत खोद कर पानी पीने को मजबूर? पंचायत प्रस्ताव किए हम लोग, लेकिन सरपंच है ना, कैसे करते हैं क्या करते हैं हमको मालूम नहीं पड़ते। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। आपको पुनः एक बार दिखाऊं कि लोग किस तरह से यहाँ पे पानी लेने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, वो छोटी सी गुंडी में उठाकर इस तरह से यहाँ पे पानी रखा जाता है और उसको ऐसे ही पानी ले जाते हैं। क्या इस पानी को उबालते हैं कि ऐसे ही पीते हैं? ऐसे ही पीते हैं सर। उबालते नहीं है क्या? उबालते नहीं है, हम लोग ऐसे ले जाते हैं या वैसे ही पीते हैं। लोग जो हैं यहाँ पे किस तरह से पानी लेने को मजबूर हैं और पीने को मजबूर हैं। यहाँ लोग जो हैं इस पानी को उबालते भी नहीं हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होने के भी खतरा हमेशा बने हुए हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है।